पहली सफ़र शाम में दमिश्क में दाखिले की तारीख, और वहाँ दाखिल हुए तो कैद खाने में गए। वहाँ जाके अब ये अशरा सज्जादिया मुकम्मल हुआ, अशरा ज़ैनबिया शुरू होने जा रहा, दोनों जमा हो जाते हैं। इससे एक रिवायत जिंदान शाम में, एक बहुत मुख्तसर आज मसाइल पढ़ूंगा, वीकडे है और चूँकि इतना आज़ादारी के हवाले से मैंने बात कर ली है। वहाँ शाम में दाखिल होते ही सीधा दरबार से कैद, और अजीब कैद थी, इतनी तकलीफ दे कैद थी। छत नहीं है कैद खाने की। कभी आप दमिश्क में गर्मियों में जाइए, स्किन आदमी की उतर जाती है, और कभी सर्दियों में जाइए, इतनी शदीद सर्दी पड़ती है और ऐसी बर्फ पड़ती है। कैद खाने के अंदर ना कोई बिस्तर है, ना सर्दी से बचाने के लिए कोई ब्लैंकेट वगैरह। अंदाज़ा करें कि लिबास भी एक ही था जिसे पहन के ये करबला से आए थे, वरना शाम के कैद खाने में सकीना को उस जले हुए और खून भरे हुए कुर्ते में दफन न किया जाता। एक भी अगर दूसरा कुर्ता होता ना, चाहे सकीना के पास नहीं होता, किसी और बच्ची के पास भी होता, तो कम अज कम दफन के वक्त तो लिबास बदल दिया जाता। और इस लिबास में वो सर्दी भी गुजारी, वो गर्मी भी गुजारी, जिंदान शाम। मगर यजीद के लिए ये जिंदान शाम भी एक प्रॉब्लम था। वो जो पूरी आपने मजलिस के आखिर में सुना ना कि उसने कहा इन्हें कैद ना करना, ये तो कैद में जाके और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मगर यजीद के लिए एक प्रॉब्लम था। वो जो कैद खाना है वो उसकी निगरानी के लिए उसके सुपरवाइज़र के तौर पर, जिसे हम फारसी उर्दू में कहते हैं जिंदानी, सख्त तरीन पत्थर दिल आदमी का इंतखाब करता है। उसे पता है ना कि बच्चियां रो रही, अगर कोई आम आदमी होगा ना तो फिर वो ज़रा सा जज्बात में आ जाएगा। ये बेवाएं रो रही, ये जवान बेटों की माएँ रो रही, संग दिल पत्थर दिल, उसका इंतखाब करता है। लेकिन चंद ही दिनों के बाद उसको वो बदलने पे मजबूर है, क्योंकि अहले बैत के इस गिरिए को, इस मातम को, और इस दौरान अल्लाह की इबादत भी चल रही, उसे देख के वो पत्थर दिल आदमी का दिल जो है ना वो भी नर्म हो जाता है, वो अहले बैत की तरफ टिल्ट हो जाता है। फौरन यजीद उसको चेंज कर देता है। वो घबरा गया। अहले बैत के फ़ज़ाइल खाली कुरान हदीस में नहीं है, अहले बैत की अपनी लाइफ हिस्ट्री जो है वो खुद उनकी सबसे बड़ी फजीलत। देखने वाला इतना मुतासिर होता। लेकिन उसी में एक का ये वाक़या है जहाँ मेरा वो जुमला कंप्लीट होगा। सज्जाद का जिहाद शायद नहीं हो सकता अगर सज्जाद को भी गाइड करने वाला कोई ना हो। ज़ैनब का जिहाद नहीं हो सकता था अगर ज़ैनब के ऊपर भी कोई और ना हो। ये जो कैद खाने का अब जो आदमी यजीद ने ढूंढ के लाया था वो सबसे ज़्यादा जालिम मशहूर था, लेकिन अहले बैत को उसने देखा। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर में नरमी आने लगी। और एक दिन वो एक दिन आया सज्जाद के पास, और आने के बाद कहता है, फर्जंद रसूल, जब यजीद ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया था तो सारी दुनिया में मैं सबसे बड़ा दुश्मन था आप लोगों का, लेकिन अब मैं आपका सबसे बड़ा मुहिब बनने जा रहा हूं। मौला आपकी मजलूमियत, इस मजलूमियत में अल्लाह का शुक्र, मुझे बदल दिया इसने। लेकिन मौला सिर्फ एक रिक्वेस्ट, जितना मेरे इख्तियार में है मैं आपको फैसिलिटी भी दे रहा हूं, आप ऐसा तो ना करें ना कि मैं भी मारा जाऊं, मेरे सारे घर वाले मारे जाएं। जो एक पुराना मुहावरा था, जन बच्चा कोलू पिलवा दिया जाए, तबाह कर दिया जाए मुझे। मौला सज्जाद ने चौंक के सर उठाया। तेरा जुमला बता रहा है कि तुझे हमसे कोई कंप्लेन हो गई। कहा कि मौला एक बड़ा मसला आपकी वजह से हो गया। मौला ने कहा, हम अपने दुश्मनों को भी कोई शिकायत का मौका नहीं देते, तू तो खुद कह रहा है कि हमारा दोस्त बन गया, क्या शिकायत? कहा मौला देखिए मैं आपको इतनी फैसिलिटी देता हूं ना, आधी रात को कैद खाने से आपके यहाँ की कोई बीबी निकल के बाहर आ जाती है और बाहर आके सड़क पे बैठ के मातम करती है सुबह तक। अगर यजीद को ये इत्तला मिल गई तो मैं तो मारा जाऊंगा, कैदी को इजाज़त नहीं है। मौला सज्जाद ने कहा एक बात बता, जब तू शाम को जाता है तो अपने हाथ से लॉक लगा के जाता है? कहा बिल्कुल, चेक करता हूँ 3 दफ़ा। कहा जब सुबह को आता है तो लॉक अपने हाथ से खोलता है कि वो खुला होता है? कहा नहीं, देखता हूँ अच्छी तरह से किसी ने लॉक को टच नहीं किया और बंद होता है। कहा जब सारी रात कैद खाना लॉक है तो अगर हमारे यहाँ की कोई बीबी बाहर जाना चाहे तो आखिर कैसे जा सकेगी, तो बंद है। अब वो चकरा गया। कहा फर्जंद रसूल ये बात तो आप सही कह रहे हैं,
मौला सज्जाद ने कहा तो आखिर तूने ये शक कैसे किया कि कोई बीबी यहाँ से वहाँ गई? कहा मौला 2 वजह से। नंबर 1 ये कि उन बीबी का ड्रेस वैसा ही है जैसे आपकी औरतों का ड्रेस। अरब के अंदर औरतों की अबा हो के मर्दों का कुर्ता, हर इलाके का अलग अलग, सऊदी अरब का अलग है, दुबई का अलग है, मस्कत का अलग है, कुवैत का अलग है, बहरैन। तो कहा लिबास वही है जो आपके ख़ानदान की औरतों का है, मदीने का लिबास। चलिए लिबास तो फिर भी सही, नोहा मातम और बैन भी वही है कि जो आपके घर की औरतें करती, वो तो सिमिलर नहीं हो सकता ना। मौला ने कहा अच्छा, अब अगर वो बीबी नजर आए तो मुझे बुला लेना। वो चला गया। इधर मौला सज्जाद वापस कैद खाने में आई। ये बात दरवाजे पे ज़ैनब कुबरा तो आशूर की सेपहर हुसैन सज्जाद को ज़ैनब के हवाले कर गए थे ना, उस वक्त से सज्जाद को मॉनिटर कर रही है, घबरा गई। सज्जाद करीब आया, कहा बेटा ये जालिम का आदमी है ना, इतनी देर क्या बातें कर रहा था, खैरियत तो है? कहा फूफी अम्मा ये वो कह रहा था। अब ज़ैनब के हैरान होने की बारी है, सज्जाद ये कौन बीबी हैं जो इस तरह आधी रात को आती हैं और मेरे घर का मातम करती? अब अगर वो जिंदानी आए तो मुझे भी साथ ले जाना। उसी रात को, आधी रात का वक्त है, वो जो जिंदानी है, निगरान है, सुपरवाइजर है, दौड़ा दौड़ा आया। कहा देखिए फर्जंदे रसूल, आज भी वही बीबी बाहर बैठी हुई हैं और मातम कर रही। मौला सज्जाद तो इल्म इमामत है ना, जानते हैं, लेकिन आवाज़ दी फूफी अम्मा ज़रा चलें मेरे साथ। आपने कहा था ना, अब दोनों फूफी भतीजा बाहर निकले, ये दोनों का कंबाइंड जिहाद चल रहा है, दोनों बाहर निकले। वाक़ान ज़ैनब ने देखा कैद खाने के बाहर सड़क के ऊपर एक बीबी, सियापोश बीबी, हिजाब वाली बीबी, लेकिन वही मदनी लिबास पहने हुए, अहले बैत का ड्रेस पहने हुए ज़मीन पे बैठी। सज्जाद उस जिंदानी को बहुत दूर ले गए और ज़ैनब अब करीब आती हैं और करीब आने के बाद देखती कि बीबी का मातम वही। हाय मेरा अकबर बेटा, हाय मेरा अब्बास, हाय मेरा असगर, हाय मेरा लाल हुसैन। ज़ैनब करीब आके कहती कि बीबी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जब से मेरा घराना लुटा है किसी ने मेरे घर का मातम नहीं किया, आपने आके मातम किया। लेकिन बीबी एक बात ये तो बता दीजिए कि आखिर मेरे घर का मातम आप क्यों कर रही हैं? आपका क्या ताल्लुक़ है? नकाब के पीछे से आवाज़ आती है कि अगर इस घर का मातम मैं न करूँ तो और कौन करेगा? ज़ैनब घबरा गई। कहा बीबी ये आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी है, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ मैंने सारी ज़िंदगी सुनी है। लिल्लाह अपना तारुफ तो कराइए। बस इतना कहना था, रात का अंधेरा है, करीब कोई नहीं है। बीबी ने चेहरे से नकाब हटाई। ज़ैनब ने देखा मेरे सामने मेरी मासूमा, मेरी मजलूमा, मेरी दुखियारी, पहलू शिकस्ता माँ फातिमा बैठी है और कह रही है ज़ैनब घबराना नहीं, करबला से कूफा में तेरे साथ आई, कूफे से शाम में तेरे साथ आई, हर मंजिल में मेरे साथ हूँ, कितने ही मसाइब आए कोई तेरा साथ दे ना दे, तेरी माँ फातिमा हर जगह।